आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हिस्टोरियंस आज तक कंक्लूसिवली समझ नहीं पाए हैं कि चेंगिस खान ने इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय की जियोग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। 12th सेंचुरी एडी में मंगोलिया का इलाका ढेर सारे नोमैडिक कबीलों में बटा हुआ था। इन्हीं ट्राइब्स में से एक में टेमुजिन यानी चेंगिस खान का जन्म 1158 एडी में हुआ था। उनका पूरा बचपन सिविल वॉर जैसे हालात में बीता था। चाइनीज रूलर्स के इन्फ्लुएंस में मंगोलियन ट्राइब्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, पर चेंगिस खान की एबल लीडरशिप में सारे मंगोल ट्राइब्स 206 एडी तक यूनाइट हो जाते हैं और एक के बाद एक चाइनीज रूलर्स भी चेंगिस खान की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने लगते हैं। इन कॉन्क्वेस्ट्स के बीच सिल्क रूट पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए चेंगिस खान एक ट्रेड डेलीगेशन सेंट्रल एशियन एम्पायर ख्वारिज्म भेजते हैं, पर ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद II उनके ट्रेड डेलीगेशन का सर कलम करवा देते हैं। इसके बाद चेंगिस खान एक बार और ट्राई करते हैं, पर उनके 3 मेंबर ऑनवॉय में से 2 ही वापस लौटकर आ पाते हैं। अब तो लड़ाई तय थी। चेंगिस खान की पेशेंस का बांध टूट जाता है और वो एक बड़ी सेना लेकर ख्वारिज्म पर चढ़ाई कर देते हैं। शाह के क्रूअल बिहेवियर के कारण चेंगिस खान इतने गुस्सा रहते हैं कि उनके सामने जो भी शहर आता है उनके निवासियों को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। समरकंद, काबुल, गजनी, कांधार जैसे शहर में खून की नदियां बहने लगती हैं। मारे जाने के डर से अलाउद्दीन मोहम्मद II कैस्पियन सी के एक आइलैंड पर भाग जाता है। वहीं उसका बेटा शाह जलालुद्दीन मंगबरनी इंडस की तरफ मूव करने लगता है। उसी को फॉलो करते हुए चेंगिस खान की सेना अफगानिस्तान को कॉन्कर करते हुए खाइबर पास के रास्ते पंजाब तक पहुंच जाती है। वहां जलालुद्दीन के साथ उनकी आखिरी लड़ाई होती है और 1221 एडी में हुए बैटल ऑफ इंडस में जलालुद्दीन बुरी तरह से हार जाता है। उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। जान बचाने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगने दिल्ली पहुंच जाता है। चेंगिस खान चाहते तो अपनी बड़ी सेना लेकर इंडस पार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सामने दुनिया की रिचेस्ट कंट्री थी जो वर्ल्ड जीडीपी का 25 से 30% हुआ करता था। ऐसी धरती जो हर इन्वेडर की हिट लिस्ट में थी। पर सवाल यह है कि वो वापस क्यों लौट जाते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी हिस्टोरियन नहीं बता सकता, क्योंकि हमें जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फर्स्ट हैंड अकाउंट चेंगिस खान के केस में नहीं मिलता। वो एक एनिग्मेटिक पर्सनालिटी थे। उन्होंने कभी भी अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में 2 ही सोर्सेज हैं जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि चेंगिस खान ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया। पहला सोर्स द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स है, जो चेंगिस खान के मरने के बाद लिखा गया था। दूसरा उनके द्वारा कॉन्कर्ड लोगों के अकाउंट्स हैं। उनके अनुसार चेंगिस खान के यू टर्न मारने के कई कारण थे। आइए जानते हैं रीजंस फॉर रिटर्निंग। पहला कारण इल्तुतमिश की अलूफनेस पॉलिसी को माना जाता है। इसके अंदर वे जलालुद्दीन को असाइलम देने से मना कर देते हैं, जिससे चेंगिस खान को इमीडिएट प्रोवोकेशन नहीं मिलता है। दूसरा कारण तुर्किस्तान और चाइना में हो रहे रिबेलियंस को माना जाता है। इन रिबेलियंस को क्रश करने के लिए चेंगिस खान को तुरंत वापस जाना पड़ता है। तीसरा कारण हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के कारण हुआ फटीग हो सकता है। याद कीजिए 326 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना ने भी भारत पर अटैक करने से मना कर दिया था। चौथा कारण भारत की प्लेन टोपोग्राफी और सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में ह्यूज पॉपुलेशन था। किसी भी इन्वेडर के लिए इंडियन प्लेन्स पर फ्रंटल अटैक करना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स में स्कैटर्ड पॉपुलेशन के बीच स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक्स ज्यादा आसान होते थे। इंडिया में ऐसा करना मुश्किल था। दोस्तों, इन पॉसिबल रीजंस के अलावा एक इंटरेस्टिंग डिबेट और है कि क्या चेंगिस खान ने इन्वेजन के आइडिया को पोस्टपोन किया था
या ऑलटुगेदर अबैंडन ही कर दिया था? आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जेंगिस पोस्टपोन्ड द इन्वेजन। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जेंगिस खान ने इंडिया का इन्वेजन सिर्फ पोस्टपोन किया था, अबैंडन नहीं। उनके हिसाब से वे तुर्किस्तान और चाइना में रेबल्स को सबक सिखाने के बाद वापस इंडिया जरूर लौटते। उनके मरने के बाद आगे चलकर उनके सक्सेसर्स ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में कई अटैक्स किए थे। पर दिल्ली सल्तनत की रेजिस्टेंस पॉलिसी, सीरी फोर्ट का स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टैक्टफुल अलायंस के कारण मंगोल्स दिल्ली पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। आइए अब जानते हैं उन हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट को जो कहते हैं जेंगिस खान ने इंडिया के इन्वेजन के आइडिया को ही अबैंडन कर दिया था। जेंगिस खान अबैंडन द इन्वेजन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जेंगिस खान इंडिया पे वापस अटैक नहीं करते, क्योंकि उनके सारे इन्वेजन्स किसी न किसी कारण से हुए थे। जैसे चाइना उनका पुराना दुश्मन था, ख्वारिज्म के शाह ने उनके ट्रेड डेलीगेशन और एक एम्बेसडर को मरवा दिया था। वहीं सुल्तान इल्तुतमिश ने कोई भी अनप्लेजेंट काम नहीं किया था। हो सकता है फ्यूचर में इल्तुतमिश से दोस्ती करने के लिए वे अपना एम्बेसडर भेजते। सेकेंडली, ख्वारिज्म सेंट्रल एशिया का पार्ट था। यहां के लोग मंगोल से रेशियली क्लोज थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग मंगोल से रेशियली थोड़े अलग थे। और जेंगिस खान को अच्छे से पता था कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है, इसीलिए शायद वो बाकी जगह जैसा नरसंहार यानी मारकाट भारत में नहीं करते। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी बताते हैं कि इंडस नदी के पास कैंप करते समय उनके सपने में एक यूनिकॉर्न घोड़ा आया था, जिसने उन्हें भारत पर अटैक करने से मना किया था। और जेंगिस खान शैमनिक ट्रेडिशंस में काफी बिलीव करते थे, शायद इसलिए भी वो वापस लौट गए होंगे। खैर, एग्जैक्ट कारण तो कोई नहीं बता सकता। उनके वापस लौटने के मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि बैटल ऑफ इंडस के 6 साल बाद जेंगिस खान 1227 एडी में अचानक नहीं मरते तो शायद भारत और चाइना की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें।